नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अक्टूबर जंक्शन के बारे में। चलिए किताब शुरू दिव्य करते हैं। प्रकाश दुबे की है और इसका मुख्य रिश्ता चित्रा पाठक और सुदीप यादव के बीच है। मूल कहानी अक्टूबर जंक्शन। पूरी कहानी कभी-कभी जिंदगी में कोई इंसान सिर्फ एक दिन के लिए आता है, लेकिन उस एक दिन की मुलाकात पूरी जिंदगी पर अपनी छाप छोड़ जाती है। ऐसी ही कहानी है चित्रा और सुदीप की। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं है। ये कहानी है दो ऐसे लोगों की जो अपनी-अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन उनके भीतर एक दूसरी जिंदगी भी चल रही है। एक ऐसी जिंदगी जिसमें वे अपने सपनों और अपनी इच्छाओं को जीना चाहते हैं। कहानी की शुरुआत होती है डे ऑफ अक्टूबर 2010 को बनारस में। चित्रा और सुदीप की पहली मुलाकात बिल्कुल साधारण तरीके से होती है, लेकिन दोनों को जल्दी ही महसूस होता है कि उनके बीच कुछ अलग है। न वे एक दूसरे को प्रेमी कहते हैं, बाय न दोस्ती को कोई बड़ा नाम देते हैं। बस दोनों के बीच एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जिसे किसी नाम की जरूरत नहीं है। फिर दोनों एक अजीब सा फैसला करते हैं। वे तय करते हैं कि वे हर साल सिर्फ 10 अक्टूबर को मिलेंगे। यानी पूरे साल वे अपनी अपनी जिंदगी जिएंगे और साल में सिर्फ एक दिन साथ बैठेंगे। यही 10 अक्टूबर आगे चलकर उनकी जिंदगी का सबसे खास दिन बन जाता है। सुदीप कौन है? सुदीप एक बहुत अलगतर हका इंसान है। उसने बार हमीशा के बाद पढ़ाई और घर दोनों छोड़ दिए थे। इसके बाद वो अपनी मेहनत और समझदारी से कारोबार की दुनिया आगे बढ़ता है और बहुत कम उम्र में करोड़पति बन जाता है। लेखक ने उसे ऐसा व्यक्ति बनाया है जिसने कम उम्र में वह सब हासिल कर लिया है जिसे पाने के लिए ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं। साइट टर्न सर्च जी, लेकिन सब कुछ होने के बावजूद उसके भीतर एक खालीपन है। पैसा है, सफलता है, लेकिन वह खुद से एक सवाल पूछता रहता है, अब आगे क्या? यही सवाल उसके चरित्र को खास बनाता है। चित्रा की कहानी दूसरी तरफ चित्रा है। चित्रा का सपना है कि वह एक लेखिका बने। वह लिखना चाहती है, अपनी पहचान बनाना चाहती है। वह चाहती है कि लोग उससे उसकी लिखी हुई किताबों से जाने। लेकिन उसका रास्ता आसान नहीं है। जहां सुदीप कम उम्र में सफलता हासिल कर चुका है, वहीं चित्रा अभी अपने सपने के पीछे भाग रही है। दोनों की जिंदगी बिल्कुल अलग है। एक के पास वह सब है जो दूसरे को चाहिए और दूसरी के पास वह सपना है जिसे पहला व्यक्ति शायद अभी पूरी तरह समझ नहीं पाया था। आया हर साल अक्टूबर अब कहानी का सबसे खूबसूरत शुरू होता है। हर साल अक्टूबर को चित्रा और सुदीप मिलते हैं। पूरे साल वे एक दूसरे के साथ नहीं रहते, फोन पर रोज बातें नहीं करते, हर समय संपर्क में रहने की कोशिश नहीं करते। लेकिन 6 अक्टूबर आते ही जैसे उनकी जिंदगी का एक अलग दरवाजा खुल जाता है। वे मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे की जिंदगी के बारे में जानते हैं और फिर अगले साल तक वापस अपनी अपनी दुनिया में चले जाते हैं। उनका रिश्ता इसी वजह से इतना अलग है। ये कोई सामान्य प्रेम कहानी नहीं है। यह ऐसा रिश्ता है जिसमें दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, फिर भी अपनी अपनी स्वतंत्र जिंदगी जीते हैं। समय बदलता है, एक साल गुजरता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर साल चित्रा और सुदीप जब मिलते हैं तो वे वही पुराने इंसान नहीं होते। उनकी जिंदगी बदल रही होती है। सुदीप कारोबार में आगे बढ़ता जाता है। चित्रा अपने लिखने के सपने के पीछे आगे बढ़ती जाती है। धीरे धीरे चित्रा की लेखनी को पहचान मिलने लगती है। जिस लड़की ने कभी सिर्फ लेखिका बनने का सपना देखा था, वह आगे चलकर एक जानी पहचानी लेखिका बन जाती है और साहित्यिक कार्यक्रमों में उसका नाम होने लगता है। साइट टर्न सर्च टू टर्न सर्च दूसरी तर। लेकिन सफलता के साथ उसका एक दूसरा सवाल और बड़ा होता जाता है, क्या सिर्फ सफल होना ही जिंदगी है? सुदीप का सपना, सुदीप बहुत कम उम्र में इतना कुछ हासिल कर लेता है कि वह जिंदगी को दूसरे तरीके से देखने लगता है। वह कम उम्र में ही काम से अलग होकर अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने की बात सोचता है। उसे लगता है कि अगर जिंदगी का मकसद सिर्फ पैसा कमाना है, तो उसने वह मकसद बहुत बार पूरा कर लिया है। अब उसे जिंदगी को महसूस करना है। इसी दौरान चित्रा के साथ उसकी मुलाकातें उसके लिए और महत्वपूर्ण होती जाती हैं। चित्रा के साथ वह इंसान बन सकता है जो बाकी दुनिया के सामने नहीं पाता। चित्रा और सुदीप का रिश्ता समय के साथ दोनों का रिश्ता और गहरा होता जाता है। लेकिन फिर भी दोनों इसे किसी नाम में बांधने की जल्दी नहीं करते। वे पति पत्नी नहीं है, वे समान प्रेमी प्रेमिका की तरह ही नहीं है। फिर भी एक दूसरे की जिंदगी में उनकी जगह बहुत। सुदीप चित्रा के सपनों को समझता है। चित्रा सुदीप के भीतर छिपे अकेलेपन को समझती है। दोनों के बीच जो चीज सबसे ज्यादा मजबूत होती है वह है एक दूसरे को बिना बदले स्वीकार करना। बनारस और उनकी मुलाकातें, इस कहानी में बनारस सिर्फ एक जगह नहीं है। बनारस उनकी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। घाट, नाव,
गंगा और शहर का वातावरण उनके रिश्ते को एक अलग भाव देता है। उनकी मुलाकातें किसी फिल्मी प्रेम कहानी की तरह बड़े-बड़े वादों से नहीं भरी हैं, बल्कि छोटे-छोटे संवादों, चुप्पियों और साथ बिताए हुए समय से उनकी कहानी आगे बढ़ती है। यही कारण है कि हक़ानी प्रेम से ज़्यादा साथ और समझ की कहानी लगती है। 10 साल बीत जाते हैं, डूथेन से ऊज़ज़ ईज़ी तक उनकी ज़िंदगी बहुत बदल जाती है। पहली मुलाकात के समय चित्रा अपने सपने के पीछे भाग रही थी। सुदीप अपने जीवन में पहले ही बहुत आगे निकल चुका था। लेकिन 10 साल बाद दोनों खुद को एक अलग जगह पढ़ पाते हैं। चित्रा सफल लेखक बन चुकी है। सुदीप भी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर चुका है। लेकिन दोनों को समझ आने लगता है कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ साल में एक बार मिलने की आदत नहीं है। वे एक दूसरे की ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा बन चुके हैं। एक बड़ा समय के साथ सवाल उठता है, क्या अब दोनों हमेशा के लिए साथ रहेंगे? सुदीप के परिवार की तरफ से भी शादी की बात आती है और आखिरकार बहस में आता है जब दोनों इस संभावना के बारे में सोचते हैं कि शायद अब उन्हें सिर्फ 10 अक्टूबर को मिलने की जरूरत नहीं होगी। शायद वे पूरी जिंदगी साथ रह सकते हैं। यह कहानी को एक सुखदंत की तरफ ले जाता हुआ महसूस होता है, लेकिन यहीं से कहानी अचानक बदल जाती है। कहानी का सबसे दुखद मोड़ जब लगता है कि अब चित्रा और सुदीप की जिंदगी एक साथ आगे बढ़ेगी। तभी एक ऐसी घटना होती है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती। सुदीप की कार दुर्घटना हो जाती है और सुदीप की मृत्यु हो जाती है। वह इंसान जिससे चित्रा हर साल 10 अक्टूबर को मिलने की उम्मीद करती थी एंड अब कभी वापस नहीं आएगा। कहानी में यह घटना बहुत अचानक आती है और इसी वजह से इसका असर और ज़्यादा गहरा होता है। पाठकों और समीक्षाओं में भी इस अंत को कहानी का सबसे दुखद और अप्रत्याशित हिस्सा बताया गया है। एंड it is for regret that. लेकिन इस बार चित्रा के पास सुदीप नहीं है। वह तारीख जो कभी उसके लिए खुशी और इंतजार का दिन होती थी, अब दर्द बन चुकी है। 10 साल तक जिस दिन का इंतजार किया गया था, वही दिन अब याद बन जाता है। चित्रा उसी जगह को याद करती है, उन मुलाकातों को याद करती है, उन बातचीत को याद करती है और सबसे ज्यादा उस इंसान को याद करती है जिसके साथ उसने जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बांटा था जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता था। कहानी हमें क्या बताती है? अक्टूबर जंक्शन सिर्फ चित्रा और सुदीप की कहानी नहीं है। यह हम सबकी उस जिंदगी की कहानी है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी के पीछे कहीं छिपा कर रखते हैं। एक जिंदगी वह है जो हम हर दिन जीते हैं और दूसरी जिंदगी वह है जिसे हम भीतर से जीना चाहते हैं। सुदीप के पास पैसा और सफलता थी, लेकिन उसके भीतर एक दूसरी जिंदगी जीने की इच्छा थी। चित्रा के पास सपना था और उसने धीरे धीरे उस सपने को सच किया और दोनों की जिंदगी में एक दूसरे की मौजूदगी उस दूसरी जिंदगी का हिस्सा बन गई। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी हिसाब से नहीं चलती। कुछ हमारी जिंदगी में बहुत देर की में बहुत दे आते हैं, कुछ बहुत कम समय के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ सिर्फ कुछ पल रहते हैं और फिर पूरी जिंदगी हमारे अंदर रह जाते हैं। चित्रा और सुदीप का रिश्ता भी ऐसा ही था। हर साल सिर्फ एक दिन, लेकिन उन 10 दिनों में उनकी पूरी जिंदगी की कहानी छिपी हुई थी। और अंत में जब सुदीप चला जाता है, तब चित्रा के पास सिर्फ उसकी यादें बचती हैं। यही अक्टूबर जंक्शन की सबसे बड़ी खूबसूरती और सबसे बड़ा दर्द है। कुछ रिश्तों को पूरा होने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान का आपकी जिंदगी में होना ही काफी होता है। और कभी कभी सबसे खूबसूरत कहानियों का अंत खुशी से नहीं, बल्कि एक ऐसी याद से होता है जो जिंदगी भर हमारे साथ रहती है।